आरोपों के बीच चुनाव आयोग आज राहुल गांधी के जितने आरोप रहे हैं उनका जवाब दे सकता है। दरअसल एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार में चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी और तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही थी। ऐसे में आज 3 बजे दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के द्वारा बुलाई गई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से जितने भी आरोप लगाए गए हैं चुनाव आयोग के ऊपर, उन सभी का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा। कि ये भी माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो उसके मुताबिक चुनाव आयोग बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जितने नाम गायब हुए हैं उनको भी सार्वजनिक कर सकता है। मेरा भी नहीं, अब चुनाव कैसे लड़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप, बिहार से दिल्ली तक सुलगती सियासत, संसद से सड़क तक विपक्ष का हल्ला बोल और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इन सब के बीच चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में होने जा रही है जब साख पर हर तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैं यहाँ से क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक इंडिया अलायंस के तमाम दल चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में बिहार के एसआईआर लिस्ट को लेकर जो आदेश आया है, चुनाव आयोग इसी से जुड़ा अपना पक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख सकता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए 65 लाख नाम जारी करें। 19 अगस्त तक हटाए गए नामों को सार्वजनिक करें। नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर डाला जाए। नामों के हटाए जाने के कारण भी बताए जाए। जिला लेवल से बूथ स्तर तक सार्वजनिक करें नाम। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करते हुए 22 अगस्त तक डिटेल रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है। ऐसे में उम्मीद है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सफाई आएगी और विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब भी मिलेगा। आरोपों के बीच चुनाव आयोग आज राहुल गांधी के जितने आरोप रहे हैं उनका जवाब दे सकता है। दरअसल एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार में चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी और तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही थी। ऐसे में आज 3 बजे दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के द्वारा बुलाई गई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से जितने भी आरोप लगाए गए हैं चुनाव आयोग के ऊपर, उन सभी का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा। कि ये भी माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो उसके मुताबिक चुनाव आयोग बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जितने नाम गायब हुए हैं उनको भी सार्वजनिक कर सकता है। मेरा भी नहीं, अब चुनाव कैसे लड़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप, बिहार से दिल्ली तक सुलगती सियासत, संसद से सड़क तक विपक्ष का हल्ला बोल और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इन सब के बीच चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में होने जा रही है जब साख पर हर तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैं यहाँ से क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है,
तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक इंडिया अलायंस के तमाम दल चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में बिहार के SIR लिस्ट को लेकर जो आदेश आया है, चुनाव आयोग इसी से जुड़ा अपना पक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख सकता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए 65 लाख नाम जारी करें। 19 अगस्त तक हटाए गए नामों को सार्वजनिक करें। नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर डाला जाए। नामों के हटाए जाने के कारण भी बताए जाए। जिला लेवल से बूथ स्तर तक सार्वजनिक करें नाम। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करते हुए 22 अगस्त तक डिटेल रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है। ऐसे में उम्मीद है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सफाई आएगी और विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब भी मिलेगा।